हनुमान साठिका का हिंदी पाठ। वीर पवन पुत्र की कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण संसार जानता है। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी, आप धन्य हैं। हे परमवीर हनुमान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी गति अबाध्य है, अर्थात जिसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा नहीं डाल सकता तथा न कोई आपका मार्ग रोक सकता है। हे हनुमान, आप वज्र के समान कठोर अंगों वाले महावीर हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कपीश्रेष्ठ, आप कपियों के राजा हैं, आपकी जय हो। हे पवनसुत, आपकी जय हो। हे हनुमान, आप सारे संसार के लिए वंदनीय हैं। आप तो असंख्य गुणों के भंडार हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कौशलपूर्ण तथा हर कला में निपुण देवता, आप सभी प्रकार के विकारों से परे हैं, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, आपकी जय हो। हे हनुमान, आपने अपने अतुलित बल द्वारा द्रोणाचल को उठाया था, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हनुमान, जब आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, तब सभी देवताओं ने आपकी जय जयकार की, आपकी जय हो। आकाश में हर्ष उल्लास का माहौल था, नगाड़े बजे, देवताओं के मन हर्षित हुए तथा असुरों के मन में बहुत पीड़ा हुई। हे हनुमान, आपके डर से लंका के किले में रहने वाले सभी राक्षस भयभीत हो गए। आपने सभी देवताओं को राक्षसों के कारागार से छुड़ाया। हनुमान जी ऋषियों के समूह आपके पास आए तथा सभी आपके चरणों में नतमस्तक हो गए, आपकी जय हो। सभी ने अलग अलग तरह से बार बार आपकी स्तुति की और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। सभी ऋषियों ने सर्वसम्मति से ही हनुमान जी आपको लाल रंग का फल खाने की प्रेरणा दी। हे हनुमान जी, लाल रंग का फल का नाम सुनकर आप बहुत खुश हुए और सूर्य को ही लाल फल समझ लिया। तब हे हनुमान जी, आपने सूर्य को रथ सहित पकड़कर मुंह में रख लिया। तब सभी जगह बहुत अधिक भय छा गया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। सूर्य के बिना पूरी सृष्टि का जीवन संकट में आ गया। तब देवता तथा मुनि व्याकुल होकर हे हनुमान सुत आपकी स्तुति करने लगे। सारे संसार की ऐसी दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने सूर्य को मुक्त करने के लिए हे पवन सुत आपको मना लिया। उस समय आपसे विनती की, हे महावीर, हे हनुमान, सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के आने वाले समय में महान लीला करेंगे। तब हनुमान जी से श्री राम प्रभु की सहायता करने के लिए कहा गया। हे महावीर, अभी आप वन में जाकर कुछ समय वहीं रहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हनुमान जी आप अपने सखाओं से मिल गए। हे हनुमान जी, आपने खेल खेल में बड़े बड़े वृक्ष गिरा डाले और बहुत से पर्वतों को फोड़ फोड़ कर ढेर कर दिया। हे हनुमान जी, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपने जिस भी पर्वत पर अपने चरण रखे, वह पताल में समा गया। सुग्रीव जी अपने बड़े भाई बाली से बहुत डरते हुए थे, परंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी के आने की आस थी, जिसने उन्हें निर्भय रखा हुआ था। हे पवनसुत, आपने लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिला दिया। तब आपको बहुत ही प्रेम तथा आनंद मिला। हे महावीर, आपको श्री रामचंद्र जी से मणि जटित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप सीता माता की खोज करने निकल गए। हे हनुमान जी, अब आपके सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था, जिसे देवता और मुनि भी पार करने में असमर्थ थे। हे महावीर, आपने उस समुद्र को जय श्री राम कहकर बिना किसी थकान के
सहज ही गऊ के खुर के समान लांग लिया। लंका में सीता माता के पास पहुंचकर आपने उनकी चरण वंदना की, जिस पर सीता जी ने आपको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। वहाँ लंका नगरी में एक से एक महाभयंकर राक्षस वाटिका की रखवाली करते थे। आपने उन महाभयंकर राक्षसों का संहार कर दिया था तथा उस उपवन को भी नष्ट करके लंका नगरी को जला डाला, जिससे लंकापति रावण भी भयभीत होकर कांप उठा। फिर आपने सीता जी को धीरज दिया और वापस लौटकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाया। लंका नगरी पर सारी सेना को ले जाने के लिए आपने बड़े बड़े पर्वतों को लाकर आपने पल भर में समुद्र पर पुल बंधवाया। युद्ध के दौरान जब जब श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय श्री रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया। उस मुश्किल समय में हे महावीर, आप लंका के सुषैण वैद्य को उसके भवन समेत ही उठा लाए और जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो आप उसे बड़े वेग से लेने गए। बूटी लेने जाते समय रास्ते में आपने कालनेमी को मारा और असंख्य योद्धा तथा निशाचर जिस किसी ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, उन्हें आपने नष्ट कर दिया। अंत में आपने पर्वत सही संजीवनी को लाकर करुणा निधान श्री राम के पास रख दिया। इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के संकट को दूर किया और देवताओं ने मिलकर आप पर पुष्प वर्षा कर आपकी जय जयकार की। उसके उपरांत जब अहिरावण श्री राम तथा लक्ष्मण को पाताल में ले गया, वहाँ देवी के स्थान पर श्री राम तथा लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए उसने तलवार निकाल ली। उसी समय हे परम प्रतापी महावीर, आपने वहाँ पहुंचकर उस राक्षस को ललकारा और उसे उसकी पूरी सेना समेत मार डाला। तत्पश्चात आप हनुमान जी जहाँ पर जावंत और सुग्रीव थे, वहाँ आप श्री राम तथा लक्ष्मण को लौटा लाए। आपने सब देवताओं को राक्षसों के बंधन से मुक्त कर दिया और नारद मुनि ने आपका यशगान किया। अक्षय कुमार राक्षस एक बहुत ही बलवान राक्षस था, जिसे केतु के नाम से यह सारा संसार जानता है। रावण का एक भाई कुंभकर्ण भी था। हे वानरराज, आपने ही इन सभी राक्षसों का विनाश किया। हे हनुमान जी, आपने युद्ध में रावण के भाई मेघनाथ को भी पछाड़ा है। हे पवन कुमार, आपके सामने और कौन बलवान है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नरांतक नाम के राक्षस, जो कि रावण का पुत्र था, हे हनुमान जी, उसे भी आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जहाँ जहाँ भी आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने संहार कर दिया। हे मारुति सुत, आपकी जय हो। आप सेवकों के हर कार्य को सिद्ध करने में सहायक हुए हो। उनके शोक रूपी रुई को जलाने में आपका नाम अग्नि के समान है। जिस किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, आप उसे पल भर में दूर कर देते हैं। जैसे जितना भी घना अंधेरा हो, सूर्य उसे पल भर में समाप्त कर देता है। हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप गदा और चक्र लेकर उसे कारागार से मुक्त कराने पहुंच जाते हो। हे वीर हनुमान, आप तो यमराज को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं तथा मृत्यु की भी बुरी दशा करते हो। हे कृपा के सागर, आपकी सभी शक्तियाँ कहाँ गई, जो आपके रहते मेरी यह दशा हो रही है। हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। स्वयं सरस्वती माता और देवराज इंद्र ने ऐसा वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी आपका ध्यान करता है, उसके जीवन में एक रत्ती के बराबर भी संकट नहीं रह सकता। हे कृपा निधान, कृपा कर आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से आइए और मुझे
इन बंधनों से मुक्त कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हे हनुमान जी, आप मुझ पर शीघ्र अपनी कृपा बरसाएं। मेरा दुख दूर करने के लिए आप उतावले होकर आइए। हे महावीर, यदि आप मेरी पुकार सुनकर न आए तो मैं आपको श्री राम की शपथ देता हूँ। हे पवन सुत, आपका यश सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के भय को भी दूर कर देते हैं। प्रभु, फिर मेरा यह बंधन आपके आगे कुछ भी नहीं है। आपको जगत में सभी सुख देने वाला सुखदाता भी कहते हैं। हे जग के स्वामी, आपकी जय हो। आप मुझ दीन पर कृपा कीजिए। मैं अनेक बार आपको नमस्कार करता हूँ। जो भी भक्त मंगलवार को विधि पूर्वक हवन करे तथा धूप दीप और निवेद्य समर्पित करता है और इसके साथ ही मंगलकारी श्री हनुमान जी में ध्यान लगाता, वह चाहे देवता हो या मनुष्य या मुनि हो, तुरंत उसका फल पाता है। हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप समर्थ विश्व आत्मा, सभी के मन की बात जानने वाले हो। अंजनी सुत होने के कारण आपका नाम अंजनेय है। आप तुलसी के कृपा निधान हो। सुग्रीव जी की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी की जय। श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित सदा हमारा कल्याण कीजिए। मंगलवार के दिन को प्रमाण मानकर हनुमान जी का यह पाठ जो भी करता है और यदि वह मनुष्य निश्चय करके ध्यान करे तो अवश्य ही कल्याणकारी परम पद को प्राप्त करता है। तुलसीदास की यह घोषणा है कि जो इस हनुमान साठिका का नित्य पाठ करेगा वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा। स्वयं शिव जी इसके साक्षी हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं भारी विपत्तियों में आपको पुकार रहा हूँ। आप मेरी प्रार्थना सुनिए। अंगद, नलनील, महादेव, राजा बलि, भगवान राम, बलराम, सूरवीर, जामवंत, सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान, द्विज और मयंद, इन 12 वीरों को मैं बलिहारी न्योछावर करता हूँ। कृपा कर भक्त के दुख और दोष को दूर कीजिए। राम सीता